सतयुग का समय था। हिमालय की गोद में स्थित बद्रिकाश्रम, आज का बद्रीनाथ धाम, दिव्य तपोभूमि के रूप में चमक रहा था। वहां स्वयं भगवान विष्णु ने नर और नारायण रूप धारण करके कठोर तपस्या आरंभ की थी। उनका तेज इतना अद्भुत था कि पूरा वातावरण भक्ति और शांति से भर गया था। चारों ओर से आर्षि मुनि, देवगण और भक्तजन वहां पधारते थे। जब भी नर नारायण देव कथा सुनाते या धर्मोपदेश करते तो समस्त भक्तगण ध्यानमग्न होकर सुनते। वातावरण इतना पवित्र और शांत था कि हवा भी मंत्रों की मधुर ध्वनि से गूंजती। नदियां कलकल करती मानो वे भी कथा का रस ले रही और स्वयं देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि करते। एक बार ऋषि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, बद्रिकाश्रम आए। उस समय नारायण देव कथा में लीन थे। ऋषि ने तुरंत आतिथ्य न मिलने पर क्रोधित होकर श्राप दे दिया। नारायण देव, तुमने मेरा आतिथ्य सत्कार नहीं किया। तुमने एक ऋषि का अपमान किया है। इस पाप को तुम्हें भोगना होगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कलयुग में तुम जन्म लोगे और तुम्हें कष्ट भोगने पड़ेंगे। तभी नर और नारायण देव दोनों ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, यह आपका आदेश ही हमारा सौभाग्य है। हम कलयुग में प्रकट होकर धर्म और भक्ति की रक्षा अवश्य करेंगे। ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जब जब अधर्म और अंधकार बढ़ेगा, तब तब तुम्हारा अवतार लोक कल्याण के लिए होगा। समय बदला और कलयुग का अंधकार धरती पर छा गया। लोगों के हृदय से धर्म और सत्य घटने लगे। लालच, हिंसा और अंधविश्वास ने जीवन को घेर लिया। गांव-गांव में तांत्रिक और पाखंडी अपना जाल बिछाने लगे। भक्त लोग भी भक्ति का मार्ग भूलकर अंधश्रद्धा में डूबने लगे। धरती की करुण पुकार आकाश तक पहुंचने लगी। ऐसे समय में ईश्वर की दिव्य लीला से धर्मदेव और भक्ति माता का विवाह हुआ। जब यह विवाह संपन्न हुआ, तब आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। चारों ओर दिव्य प्रकाश छा गया। गांव-गांव के लोग आनंद से झूम उठे। धर्म और भक्ति का यह मिलन केवल विवाह नहीं था, यह तो कलयुग में भी धर्म और भक्ति की रक्षा का संकल्प था। मुनियों ने कहा, अब समय आने पर इसी दिव्य दंपत्ति के घर में परमात्मा का अवतार होगा, जो अधर्म को नष्ट कर सत्य और भक्ति की पुनः स्थापना करेगा। और इस प्रकार कलियुग की अंधकारमयी राह में धर्म और भक्ति का यह विवाह भविष्य में भगवान के प्राकट्य की नींव बन गया। समय बीतता गया। धर्मदेव और भक्ति माता सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे और तपस्या व भक्ति में लीन रहते थे। परंतु कलियुग की घड़ी ने एक और परीक्षा सामने रखी। महाभारत के समय से श्रापित योद्धा अश्वत्थामा, वह वन में भटक रहा था, अपने क्रोध और पीड़ा में जलता हुआ। एक दिन उसकी दृष्टि धर्मदेव और भक्ति माता पर पड़ी। उनके तेज और तपस्या को देखकर उसके भीतर का क्रोध और असंतोष भड़क उठा। अश्वत्थामा ने कड़वे शब्दों में कहा, तुम्हारी आने वाली संतान जीवन में कभी भी हथियार धारण नहीं करेगा। तुम्हारे संतान को अनेक कष्ट सहने होंगे। ये कहकर उसने उन्हें श्राप दिया। धर्म और भक्ति माता व्यथित हो उठे। उनके हृदय में चिंता और भय घर कर गया। समय बीता, भक्ति माता गर्भवती हुई। गांव का वातावरण बदलने लगा। फिर एक दिन चारों ओर दिव्य प्रकाश छा गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। गांववासी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उसी पावन क्षण में भक्ति माता के घर से दैदीप्यमान प्रकाश निकला। सभी ने देखा, एक तेजस्वी बालक का प्राकट्य हुआ है। यह कोई साधारण शिशु नहीं है, यही है भगवान स्वामी नारायण।
जिनका अवतरण कलयुग में धर्म और भक्ति की रक्षा के लिए हुआ। उस दिन से संसार में पुनः भक्ति, सत्य और धर्म की धारा बहने लगी। धर्मदेव और भक्ति माता का घर दिव्य तेज से आलोकित था, क्योंकि उनके यहाँ घनश्याम महाराज का जन्म हुआ था। गांव में चारों ओर आनंद का वातावरण था। परंतु उसी समय अंधकार की शक्तियां सक्रिय हो गईं। हमारे जन्म जन्म का बैरी है। आज तो इसका अंत करके ही रहूंगी। एक दिन एक राक्षसी ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह गांव में आई मानो साधारण स्त्री हो और धीरे धीरे भक्ति माता के घर पहुंची। भक्ति माता उस समय व्यस्त थी। राक्षसी ने अवसर पाकर अपनी मायावी शक्ति से बालक घनश्याम को अपनी गोद में उठा लिया और तुरंत अपना असली रूप धारण कर लिया। अब वह भयानक राक्षसी बन चुकी थी। बाल बिखरे, नख लंबे, दांत चमकते और वह घनश्याम को लेकर आकाश की ओर उड़ चली। गांव में हाहाकार मच गया। भक्ति माता चिल्लाई, हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। उसी क्षण आकाश मार्ग से जय श्री राम की गगनभेदी ध्वनि हुई। पवन पुत्र हनुमान जी वहां प्रकट हुए। हनुमान जी ने तुरंत राक्षसी का पीछा किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। राक्षसी अपनी मायावी शक्तियों से प्रहार करती, हनुमान जी अपनी गदा और बल से उसका सामना करते। आखिरकार हनुमान जी ने उस राक्षसी को पराजित कर दिया। उन्होंने सुरक्षित घनश्याम को अपनी गोद में लिया और मुस्कुराए। वे तुरंत गांव लौटे और बालक को धर्मदेव और भक्ति माता को सौंप दिया। माता पिता ने आंसुओं से भरे नेत्रों से प्रणाम किया और कहा, हे पवन पुत्र, आपने हमारे पुत्र की रक्षा की, आपका अनंत धन्यवाद। हनुमान जी ने धर्मदेव और भक्ति माता की ओर देखा, मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्म, हे भक्ति, ये बालक कोई साधारण शिशु नहीं है। ये तो समस्त जगत का उद्धारक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इनके चरणों में ही युगों युगों की मुक्ति छिपी है। कल युग के अंधकार में यही जगत को सत्य, भक्ति और धर्म की राह दिखाएंगे और मैं तो सदा इनकी सेवा में तत्पर रहूंगा। इनकी रक्षा करना, इनकी सेवा करना ही मेरा जीवन है। इस प्रकार हनुमान जी ने धर्म और भक्ति को आश्वस्त किया कि घनश्याम महाराज कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं।